जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 10th में मैथ क्रैश कोर्स में ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा क्लास है। इसमें हम आपको उस दिन कहे थे कि मान साइन 30, साइन 45, साइन 60 ये सभी के मान याद करवा देंगे। जी हाँ, आज सभी के मान याद करवा देंगे। आपको कहीं भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगा भी तो नहीं होने देंगे। अगर होगा भी तो नहीं होने देंगे। टेंशन क्यों लेते हैं, हो भी नहीं देंगे दिक्कत। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर दें ताकि जितना भी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सके। चलिए हमारे छोटे छोटे भाई बहनों के पास शेयर कर दें। और हाँ, छठ महापर्व की MSc एजुकेशन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चल एक बार सिर्फ क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, एक बार आवाज क्लियर कर लें। चलिए बाबू, बहुत अच्छा। आवाज क्लियर है बाबू, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो बाबू हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। हमारा टॉपिक क्या चीज़ है हम ध्यान से समझिएगा। चलिए ठीक है, चलिए बाबू बिना देर के हुए सबसे पहले हम लोग साइन 0, साइन 30, साइन 45 क्लास 10th के लइकन के जितना भी हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं सभी को इसी में दिक्कत होता है। साइन 30 के मान नहीं याद है, cos 45 याद नहीं है, tan 60 याद नहीं है। अरे कुछ भी नहीं याद है तैयो हम याद यहाँ करवा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, हम अपना टॉपिक सबसे पहले बाबू गिनती पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सर पूर्ण संख्या जानते कहते हैं। हाँ, किससे कहते हैं बाबू, बताया जाए। तो पूर्ण संख्या सर, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या को मतलब 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अरे गिनती की संख्या को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बाबू हमें पहला लाइन भरने के लिए हम पूर्ण संख्या का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये समझा जाए। 0 पर से आता है 1, 1 पर से आता है 2, 2 पर से आता है 3, 3 पर से आता है 4। बाबू 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अरे हमारा 5 गो घर ना भरना है। क्यों घर भरना है कमेंट कीजिए। 5 घर भरना है। कितना घर? 5 घर। तो 5 को ले लिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब कौन करना है बाबू? अब हम लोग क्या करेंगे जो यहां से समझा जाए। क्या चीज किया जाए बाबू? समझा जाए। हाँ, तो क्या चीज करेंगे हम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या चीज जो यहां तक आने के बाद बाबू अब हम लोग सब में ये अंतिम संख्या क्या है? 4 है। 4 से भागा दीजिए। सभी में 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा दे दिए। कहीं भी कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी होगी आप बता दीजिए। क्या चीज किया? सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या लिए 0, 1, 2, 3, 4। फिर उसमें सभी में 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी भागा दे दिए। अब भागा देने के बाद सभी पर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। टोटल पर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत बाबू? इतना काम करने के बाद अब हम लोग भागा की प्रक्रिया करेंगे। किसकी प्रक्रिया करेंगे बाबू? भागा की प्रक्रिया। अब भागा की प्रक्रिया सब लेकिन के पता होगा कि भागा कैसे दिया जाता है। तो भागा की प्रक्रिया पता है बाबू। 0 में 4 से भागा दे देंगे तो आंसर है 0 आ जाएगा। 1/4 था, 1 के एलसीएम, 1 के मतलब वर्ग तो 1 के होता है, 4 के कर वर्ग होता है 2 के। दो कोई के ना वर्ग होता है, ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से बाबू समझना है क्या चीज जो, तो 2 दूनी 4, तो बच गया रूट अंडर 1/2, 1/2, तो 1 के वर्गमूल होता है, 1 के वर्ग होता है 1 और 2 के तो होबे नहीं करता है, यानी 1/√2। एकर हो गया बाबू √3, और एक ऊपर रूट है 4 पर रूट है, तो 4 कितना के रूट होता है बाबू, मतलब 4 के का वर्गमूल होता है 2 के। अब ई कौची 4 से 4 खत्म, एक मतलब 1 के वर्गमूल 1, यानी बाबू पहला लाइन में भरा गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना काम करने के बाद बाबू, इतना काम करने के बाद अब हम लोग कॉस के घर भरना चाहते हैं, तो कॉस के घर कैसे भरेगा बाबू, तो यहाँ से ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ। अरे बाबू ई मेथड पढ़े हैं ना, चला ई मेथड पढ़े हैं ना, ई मेथड वही मेथड करना है काम। अरे ई वाला बाबू कटकुटवा तनिक में हम लोग नहीं खेलते हैं, वही वाला है कटकुटवा खिलवा। चलिए तो ई वाला यहाँ लिख दीजिए, 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 अब बीचवा वाला का लिख दीजिए 1/√2। चलिए हम लोग कॉस के घर भी भर लिए, हम लोग साइन के घर भी भर लिए, अब हमारा भरना है टैन के। तो टैन के बिल्कुल हल्का है बाबू, बस आपको एक बात बताना चाहते हैं, ट्रिक है क्या चीज जो समझिएगा, ट्रिक है बाबू एकदम ध्यान से बिल्कुल समझिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए बाबू 0 और बट्टा में संख्या रहे, ध्यान समझिए, 0 और बट्टा के में संख्या रहे तो इसका भागा देने के बाद आंसर आएगा 0। अगर संख्या के बट्टा में 0 रहे तो उसका आंसर आएगा इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। ट्रिक है बाबू, ठीक है। देखिए 0 में हम लोग 1 से भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, कोई दिक्कत। 1/2 में √3/2 से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या चाहिए बाबू, 1/2 10 के 10, √3/2 है यानी 2/√3, 2 से 2 खत्म यानी 1/√3। उसी प्रकार से tan 45 के मान 1 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा था। अब इसका इससे भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √3। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा, √3/2 में 2/1 से भागा देंगे √3 ना आएगा। अब आ गया बाबू 1 और बट्टा में 0, तो कहे हैं कि संख्या के बट्टा में 0 रहे तो उसका आंसर आ जाएगा अपरिभाषित। एकरा बोलते हैं बाबू हम लोग अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी बड़ी प्रॉब्लम बाबू। अब आगे समझना अब हम लोग कौशिक के घर कैसे उल्टा कर, मतलब कौशिक के घर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बाबू हम बता रहे हैं जैसे लिखिएगा आप कौशिक के घर भी लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब एक और ट्रिक पर ध्यान देंगे, एक और ट्रिक पर ध्यान देंगे बाबू। वो ट्रिक क्या चीज है जैसे समझिए, 0 के उल्टा, 0 के उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 के उल्टा क्या चीज होता है बाबू, अपरिभाषित, ध्यान समझिएगा। तो कौशिक लिख रहे हैं तो हम लोग साइन के शादी करवाए थे कौशिक से, तो साइन के 0 है तो 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/2 के उल्टा 2, 1 का उल्टा √2, 1 का उल्टा 2/√3, 1 का 1 10 के 10। उसी प्रकार से सेक में आ जाए, कॉस 1 के 1 हो जाएगा, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 हो जाएगा खाली √2, यहाँ हो जाएगा 2 और 0 के उल्टा अपरिभाषित। चलिए अब आ गया कॉट, तो tan 0 के मान 0 है तो 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 के उल्टा √3, 1 के उल्टा 1 के और √3 के उल्टा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 अपरिभाषित के उल्टा 0। कोई दिक्कत, हम बराबर तुम बराबर हम होगा नहीं होगा। अरे बाबू वो 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित को उल्टा 0, कोई दिक्कत, बात समझना है ध्यान से। चलिए तो जो ये आपका क्लास था, जो ये आपका क्लास था, देखिए यहाँ पर ही 2 चीज याद रखिए, 0 के उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित के उल्टा 0। अपरिभाषित के उल्टा 0 होता है
दो ट्रिक याद करनी है बाबू। क्या चीज? जीरो को उल्टा परिभाषित होता है और अपरिभाषित को उल्टा भी जीरो होता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो आज आपका क्लास था, इस सभी मान याद हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं, क्या चीज? साइन थीटा बराबर √3/2, तब थीटा बराबर भाग। ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है 45 डिग्री। तो बाबू साइन थीटा जस के तस √3/2 जस के तस, साइन थीटा आपकी जस के तस √3/2 के मान होता है तो 60 डिग्री के मान होता है। यह भी हम याद करवाए, साइन 60 के मान √3/2, साइन से साइन खत्म तो थीटा बराबर 60, तो थीटा के मान 60 डिग्री है। 2 नंबर बी इज राइट। चलिए, तो आज आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास अभी जस्ट अगला क्लास लेंगे, इसमें हिंदी व्याकरण के क्लास दिया है, ठीक है। तो आपका क्लास समाप्त होता है। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखिए बाबू, क्लास 10th के जो मान है ट्रिगोनोमेट्री में, बिल्कुल आसान करने, मतलब बिल्कुल याद करने की आसान तरीका। क्लास 10th के मान को याद करने की सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम लोग 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर 4 से भागा देंगे और फिर रूट चढ़ा देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा मान साइन के मान। साइन के मान निकलेगा तो कॉस के मान भी निकल जाएगा। ये वाला मेथड से, ये वाला यहाँ लिख के, ये वाला यहाँ लिख के, ये वाला यहाँ लिख के, ठीक है। tan के मान तो इसमें इससे भागा देंगे, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, तो tan के मान निकल जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि जीरो में किसी संख्या से भागा देंगे तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन संख्या में किसी संख्या में जीरो से भागा देंगे तो परिभाषित आंसर आएगा। उसी प्रकार से कौशिक के मान पूछा है तो साइन के जितना मान है उसको उलट दीजिए, कौशिक के मान है सेक के, तो कॉस के जितना मान है उसको उलट दीजिए तो सेक के हो जाएगा। और tan के मान, तक tan के जितना मान है उसको उलट दीजिए, यानी हाँ उलट दीजिए, यानी कॉट के मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप क्लास 10th के जितना भी मान है ट्रिगोनोमेट्री में याद हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्लास में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।